हेलो एवरीवन। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि जैंगो जो फ्रेमवर्क है उसको पाइथन में कैसे इंस्टॉल करना है। जैंगो एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसको आप बैकएंड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन देता है आपको डेटाबेस के साथ भी और HTML और CSS के साथ भी, यानी कि फ्रंट एंड के साथ भी। साथ में आपको एक टेम्पलेटिंग लैंग्वेज मिलती है जैंगो की, जो जावा स्क्रिप्ट का काम बहुत ईजी कर देती है। सो ओवरऑल हमने जैंगो का ही जो कोर्स है फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, इसमें ये देखा था कल की क्लास में, लास्ट क्लास में, कि हम कैसे ऑलरेडी जब हमारी पाइथन इंस्टॉल्ड हो उसके ऊपर जैंगो को इंस्टॉल करना है, प्लस कैसे हमको जैंगो का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे हमको उस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी वेबसाइट की पाइपलाइन डालनी है, राउटिंग करनी है, URL बनाने हैं, पेजेस को कैसे रेंडर करना है और थोड़ी बहुत टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली हमने एक बेसिक लेवल का नेविगेशन बार जो कि फंक्शनल था और कुछ पेजेस जैंगो में कल बना लिए थे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो कल की आधी क्लास थी, लगभग आधी क्लास, लोगों की इंडिविजुअल इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम्स और एरर्स को ठीक करते हुए बीत गई। सो इसलिए उन सारी चीज़ों को जो सबके लिए यूज़फुल नहीं है, जिसको रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता, उन चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए मैंने कल की क्लास में जो जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उन्हीं का एक नया वीडियो बना दिया है। और इस नए वीडियो में मैं आपको वही सेम कॉन्सेप्ट जो कल की क्लास में थे वो बताने वाला हूँ, बट कल की क्लास का वीडियो डालने की जगह मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो डाला है ताकि आपको सीखने में आसानी हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जैंगो इंस्टॉल कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब अगर आपने पाइथन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं, एंड रोकने के बाद में सबसे पहले आप जाइए youtube.com/@API-education, यानी कि मेरे चैनल के पेज पर, एंड यहाँ जाने के बाद आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन में। जब आप फुल स्टैक डेवलपमेंट के व्यूफुल प्लेलिस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है ना, पाइथन प्लस VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपको सही तरीके से पाइथन इंस्टॉल करना है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको जैंगो के इंस्टॉलेशन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके। सो ये हो गई पाइथन इंस्टॉल करने की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैंगो को कैसे इंस्टॉल करना है। सो जैंगो को इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले CMD ओपन कर लीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पे आप लिखिए पाई स्पेस -m स्पेस pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस जैंगो। सबसे पहले आपको ये लिखना है। इस कमांड से जैंगो आपके पाइथन एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। ये कमांड डालने के बाद में आपको लिखना है पाई स्पेस -m स्पेस pip इंस्टॉल venv, यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट नाम का एक मॉड्यूल होता है, एक यूटिलिटी होती है पाइथन में, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद में आपको यहाँ लिखना है Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखने से पहले आप एक बार वर्जन चेक कर लीजिए, -- वर्जन। आपके लिए इस तरीके का कुछ वर्जन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करेंगे एंड अपने उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपको जैंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फिर एड्रेस बार के अंदर आप CMD लिख दीजिए, और यहाँ CMD लिखने के बाद जो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा इसके अंदर लिखिए पाई स्पेस venv स्पेस न्यू env। इससे आप एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपके लिए सिर्फ पाई काम नहीं करता तो आप पाई -m भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से एक न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। ओके, तो मैं फिर से बताता हूँ पाई -m venv, और क्योंकि मैं न्यू env ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं यहाँ पे env2 नाम दे रहा हूँ अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को। इससे एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे पाइथन एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाएगा, एंड बस थोड़ा सा इस कमांड को टाइम लगता है काम करने में, तो हम वेट कर रहे हैं। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके फोल्डर के अंदर जो आपने नाम दिया था env2, इस नाम से ये फोल्डर क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। इन फाइल्स को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना और वापस से अपने पेरेंट फोल्डर में आ जाना है जहाँ आपको ये env2 नाम का
फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर CMD वापस से आपको ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है अपने एनवायरनमेंट का नाम env2/scripts। केस का ध्यान रखना, केस आपको ऐसा ही रखना है, अपर केस लोअर केस में, activate.bat। ये एड्रेस जो है env2/scripts/activate.bat, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आपके लिए स्टार्टिंग में इस तरह का एक ब्रैकेट अगर env2 का आ गया है, मतलब आपका पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पे डायरेक्टली बिना py-m के Django को इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी दूसरे मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वो आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको फिर से लिखना है pip install Django, और pip install Django लिखने के बाद में Django जो है आपके लिए इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं जस्ट इसके इंस्टॉल होने का वेट कर रहा हूँ। ओके, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे लिखना है Django admin वर्जन, और यहाँ मेरे को Django का वो वर्जन मिल गया जो मेरे पास इंस्टॉल है। अब आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप मेरे को फॉलो करते जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और अब तक का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। अब तक का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद वीडियो को फिर से रिज्यूम कीजिए एंड आगे का प्रोसेस देखिए। Django इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हमको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो देखिए। उसके लिए आपको लिखना है Django admin start project न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट की जगह आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, पोर्टफोलियो नाम दे सकते हैं या फिर माय न्यू वेबसाइट, जो भी नाम आपको सही लगे आप दे दीजिए। Django admin start project न्यू प्रोजेक्ट। ये एंटर करने के बाद में ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे प्रोजेक्ट में। ओके, ये एंटर करने के बाद में आपको एक नया प्रोजेक्ट बनके मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो न्यू प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो को क्लोज कर देना है और न्यू प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको manage.py नाम की एक फाइल मिलेगी। अब यहाँ आपको कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से ओपन करना है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, py स्पेस manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप स्पेस, और जो भी ऐप का नाम आप देना चाहते हैं, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि app1 यही नाम दे दें आप। py स्पेस manage.py स्पेस स्टार्ट ऐप स्पेस app1, इस कमांड को एंटर कीजिए एंड यहाँ पे आपके लिए एक ऐप भी क्रिएट हो चुका है। अब आपको लिखना है py स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। ये लिख देने के बाद आपके लिए Django का सर्वर आपके सिस्टम पे स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड देन न्यू टैब में जाके लोकल होस्ट 8000 इस वाले एड्रेस को एक्सेस करना है और आपके लिए ये पेज खुल जाना चाहिए। इस पेज के खुल जाने का मतलब है कि आपका Django इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल था। अब तक आपने सब कुछ सही से किया है और आप Django की वेबसाइट पर काम करने के लिए तैयार हैं। अब आपको क्या करना है, जिस प्रोजेक्ट को आपने अभी क्रिएट किया और जहां आपको manage.py फाइल दिख रही है, यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लेना है। ओपन विद कोड पे क्लिक करके और VS कोड ओपन करने के बाद कुछ एक सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा ताकि अपन अपना खुद का ऐप बना सके। आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है settings.py पर और यहाँ आके आपको दो चेंजेस करने हैं। एक तो इंस्टॉल एप्स वाले सेक्शन में जाना है और इंस्टॉल एप्स वाले सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे app1 ये एक नई एंट्री बना देनी है पाइथन में। वेल अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो मेरा पूरा कोर्स शुरुआत से देखना मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। मैंने आपको पाइथन भी सिखाई है, इस फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में HTML और CSS भी सिखाई है। अब मैं Django सिखा रहा हूँ और आगे चल के जावास्क्रिप्ट और SQLite के साथ भी काम करना बताऊंगा। ओके, तो ये पूरा एक कोर्स चलता आ रहा है वेब डेवलपमेंट का, जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों ही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फंक्शनल वेबसाइट्स आप पूरी बना पाएंगे। सो इसको एक सीरीज वाइज देखना इंपॉर्टेंट है। ये काम कर लेने के बाद में मैं आ जाऊंगा टेम्पलेट्स में और टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ मेरे को लाइन नंबर 58 में DIRS का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे DIRS का मतलब है डायरेक्टरीज। यहाँ आपको सिंपली एक और एंट्री करनी है। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा टेम्पलेट्स की।
ठीक है, ये एंट्री करने के बाद ये 2 चेंजेस आपको करने हैं, यहाँ पे app1 ऐड करना है, यहाँ पे टेम्पलेट्स ऐड करना है, और बस इस settings.py फाइल को अभी के लिए आप क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओपन करना है views.py नाम की फाइल को और अपना एक व्यू क्रिएट कर लेना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ करते जाइए, मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ ये क्या किया। रिक्वेस्ट, ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ रिटर्न कर देना है रेंडर रिक्वेस्ट और index.html। यहाँ क्या हुआ, आपने एक होम फंक्शन क्रिएट किया है, यानी कि जब भी आपका यूज़र जो है होम टैब पे आएगा, होम पेज पे आएगा आपकी वेबसाइट के, तो उसको कौन सा HTML पेज रेंडर करके देना है, तो index.html वाला पेज उसको रेंडर करके दे देना है उसकी रिक्वेस्ट आने पर। बस यही हमने लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ने जहाँ आपकी manage.py फाइल है, इसके साथ में आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है टेम्पलेट्स नाम का, और ये नाम टेम्पलेट्स ही रहेगा फोल्डर का। इसमें आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी index.html। ओके, और इसके अंदर अभी हम अपनी सिंपल सी बॉयलरप्लेट लगा के दिस इज द होम पेज ये टाइप कर देते हैं। इसी को कॉपी करके मैं यहाँ बॉडी में भी पेस्ट कर देता हूँ एंड इस पेज को अभी क्लोज कर देते हैं। हमारे views.py वाले पेज को भी क्लोज कर देंगे और अब हम जाएंगे urls.py वाले पेज पे अपनी वेबसाइट की पाइपलाइन डालने के लिए। यहाँ पर मैं यहाँ की जो एंट्रीज है, सबसे पहले एक और चीज़ इंपोर्ट दूंगा, वो है फ्रॉम, जस्ट एक सेकेंड, ओके, फ्रॉम app1 import views, यानी ये जो views.py वाली फाइल है उसको हमने app1 में से इंपोर्ट किया है। सिंपल, app1 आपका ये फोल्डर है, आपका ऐप, और उसके अंदर views.py है, उसको हमने इंपोर्ट किया है। सिंपल पाथ, अब आपको एक नया पाथ दे देना है। सबसे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग आप दोगे, और ये मैं समझाऊंगा आपको, अभी के लिए करते जाइए मेरे साथ साथ, पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ views.home, और फिर आपको लिखना है नेम इक्वल्स होम। ये लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन बिल्कुल एज इट इज कॉपी करनी है, बट यहाँ पे आपको होम लिख देना है। फिर आपको लिखना है views.home नेम इक्वल्स होम। ओके, ये एंट्रीज आपकी URL वाली फाइल में हो जाने के बाद में आप इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। फिर से अपने ब्राउजर पर जाइए और पेज को रीलोड कीजिए, आपको यहाँ पे होम पेज देखने को मिल जाएगा। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। दरअसल जहाँ से आपने यहाँ ये सर्वर रन सर्वर वाली कमांड जो थी py manage.py रन सर्वर वाली कमांड, वो कहाँ गई, यहाँ देखिए मैंने py manage.py रन सर्वर वाली ये जो कमांड डाल रखी है, इससे आपके जेंगो का सर्वर स्टार्ट हो गया। जेंगो का सर्वर स्टार्ट हो जाने के बाद में आपने अपने ब्राउजर में क्रोम पर ये लिंक ओपन किया localhost:8000, यानी कि आपके अपने कंप्यूटर के लोकल सर्वर पर पोर्ट नंबर 8000 आपने एक्सेस किया। यहाँ आपकी जेंगो की वेबसाइट खुल गई और आपको वो वेलकम पेज देखने को मिला था। फिर हमने क्या किया, हमने कुछ सेटिंग्स चेंज की। सेटिंग्स में सबसे पहले हमने क्या चेंज किया कि हमने जो ऐप क्रिएट किया था, हम जेंगो के अंदर ऐप्स के साथ काम करते हैं, तो यानी कि जो भी ऐप्स हम क्रिएट कर रहे हैं हम वही डिस्प्ले करेंगे यूज़र को। तो इतने सारे ऐप्स जो हैं जेंगो में बिल्ट इन है, वो तो एडेड थे, लेकिन इंस्टॉल्ड ऐप्स में हमने अपना खुद का भी एक ऐप क्रिएट किया है, उसको भी ऐड करना ज़रूरी है, तो हमने ऐड कर दिया। नीचे आके हमने यहाँ टेम्पलेट्स वाले सेक्शन के अंदर एक डायरेक्टरी ऐड की कि हमको कहाँ से टेम्पलेट उठाने हैं। टेम्पलेट का बेसिक मीनिंग HTML फाइल्स से है, यानी कि जो HTML फाइल्स रिक्वायर्ड है आपकी वेबसाइट को, वो फाइल्स कहाँ से लेनी है, उसकी लोकेशन यहाँ पे देनी है। तो टेम्पलेट्स नाम हमने दे दिया इस TIRS वाले सेक्शन में, और आप देख सकते हो कि फोल्डर भी हमने टेम्पलेट्स नाम का ही बनाया है। ओके, इसके बाद में यहाँ settings.py का काम खत्म होता है। फिर हम गए views.py में। हमने एक फंक्शन तब के लिए बनाया कि जब यूज़र हमारा होम पेज पे आएगा तब उसको कौन सी फाइल हमको रेंडर करके देनी है। तो मैंने एक होम पेज के लिए ये वाला फंक्शन क्रिएट कर दिया होम, और रिक्वेस्ट यूज़र की जो थी वो मैंने ले ली। ये रिक्वेस्ट हमने क्यों लिया है अभी आपको नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, आगे हम जब एडवांस जेंगो देखेंगे कुछ आने वाले वीडियोस में तब आप समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि हमने रिटर्न कर दिया एक पेज को रेंडर करके, और इस रेंडर फंक्शन को हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं। एक तो HTML फाइल का नाम जो आपको लेना है,
और एक रिक्वेस्ट जो यूज़र की आई। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये जब भी यूज़र होम पेज पे आएगा तो उसको index.html फाइल सर्व कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं होम पेज पर मेरे को यहाँ index.html फाइल सर्व होके मिल रही है। ठीक है, ये काम है इस व्यू का। फिर हमारे लास्ट में URLs वाले पेज पे, और यहाँ हमने डिफाइन किया कि अगर ब्राउज़र में ये जो लिंक है इसके आगे आप स्लैश करके कोई एंट्री देते हैं, जैसे स्लैश होम अगर मैंने दिया, तो उस स्लैश होम के केस में आप कौन से पेज पे जाओगे, या फिर अगर कुछ नहीं है स्लैश लगा के और सिर्फ ये URL है तो कौन से पेज पे जाओगे, ये हमने डिफाइन किया है। तो वो कैसे, अगर कुछ नहीं लगा आगे तो व्यूज के अंदर जो होम वाला फंक्शन है उसको कॉल करना है और नाम उसका अपन ने होम पेज दे दिया। सिमिलरली अगर आगे होम लगा है स्लैश करके तो भी हमको वही views.home वाले फंक्शन को कॉल करना है और नाम फिर से वही रहेगा होम। तो यानी कि अगर कुछ नहीं है या फिर स्लैश होम लिखा है, दोनों ही केसेस के लिए हमने होम फंक्शन को डिफाइन कर दिया और इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है उसका होम पेज डिजाइन हो गया। अब Django क्या कर रहा है, Django का सर्वर जैसे ही आप ब्राउजर में कोई लिंक ओपन करते हो वैसे ही ये चेक करता है कि आपके URLs के अंदर कोई पाथ डिफाइंड है क्या उस लिंक के लिए। अगर है, जैसे कि यहाँ पे था views.home, तो ये व्यूज वाली फाइल में से होम फंक्शन को कॉल कर देगा और होम फंक्शन इसको क्या कह रहा है कि index.html वाली फाइल को रेंडर करके, यानी कि index.html वाली फाइल जो है वो बेसिकली यूजर को सर्व कर दो। ये index.html वाली फाइल फिर आपके ब्राउजर में चली जाएगी और यहाँ पे आके ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आपको ये पेज डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से अपना एक Django का बेसिक पेज काम कर रहा है। अब अगर हम चाहें कि यहाँ पे और भी पेजेस हमको बनाने हैं तो उसके लिए सिंपली आपको अपने व्यूज ऐड करने हैं। जैसे कि मैं डेफ पेज 2 एक व्यू बना दिया रिक्वेस्ट और रिटर्न करता हूँ रेंडर रिक्वेस्ट पेज 2 .html। बस मैंने सेम टू सेम एक और फंक्शन बना दिया और अब मैं फिर से urls.py वाली फाइल में आके वही काम करूँगा पाथ, और यहाँ पेज 2 दे दूंगा। अगर स्लैश करके पेज 2 लिखा है तो views.page 2 पे चले जाओ और नेम इसको मैं वही दे दूंगा पेज 2। ये नाम दे देने के बाद में आपका पेज 2 वाली जो फाइल है वो index.html के साथ में हमको क्रिएट करनी है page2.html। इसके अंदर भी मैं सिंपल सी अपनी बॉलर प्लेट दे देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ के साथ में यहाँ भी लिखूंगा दिस इज द पेज नंबर 2। ओके, इस तरीके से पेज 2 हमारा क्रिएट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश करके पेज 2 वाले लिंक पर जाता हूँ तो मुझे पेज नंबर 2 वाला पेज मिल जाएगा। इस तरीके से मैं Django के अंदर पेजेस ऐड कर सकता हूँ। अब इनकी इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पेज सेकंड और सेकंड पे से फर्स्ट पे आ सकूँ तो मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो है मेरा नेविगेशन बार, जो वेबसाइट के नेविगेशन में हेल्प करता है। अभी तक का वीडियो आप पॉज कीजिए, चाहिए तो रिवाइंड करके देखिए, और अभी तक जो मैंने किया है उतना कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया था Django का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है और कैसे अपने फर्स्ट Django वेबसाइट के पेजेस बनाने हैं। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक फंक्शनल नैव बार कैसे बनाना है Django में। बहुत ही ईजी है, अब तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस अभी तक का जो काम है वो पॉज करके इस वीडियो को कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना है, टेम्पलेट्स के अंदर एक और फाइल बनाएंगे navbar.html, और इस फाइल के अंदर हमें कोई बॉयलर प्लेट नहीं लगानी, क्योंकि हम सिर्फ एक पार्शियल फाइल बना रहे हैं, यानी कि एक कंपोनेंट बना रहे हैं जिसको हम दूसरी HTML फाइल्स में यूज करेंगे। इस फाइल को खुद अपन कभी भी रेंडर नहीं करेंगे यूजर के सामने, यानी कि अपन एक तरह से एक मॉड्यूल बना रहे हैं जिसको हम इंपोर्ट करेंगे दूसरी HTML फाइल्स में यूज के लिए, और इस HTML फाइल को navbar.html को खुद कभी भी यूजर के सामने इंडिपेंडेंटली शो नहीं करेंगे। इसलिए आपको बॉयलर प्लेट नहीं लगानी, सीधे nav टैग के साथ स्टार्ट करना है, फिर UL लगा देना है, फिर li लगा देना है होम, और एक और li में लगाऊंगा पेज 2। अभी हम सबसे पहले डिजाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लिंक्स भी लगा देंगे। स्टाइल पे मैं आता हूँ, ज़्यादा एक्सटेंसिव डिजाइनिंग में नहीं करूँगा क्योंकि ये सब डिजाइनिंग वाला पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने इस कोर्स में। यहाँ मैं सिंपली nav के ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग लगा देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स वाली, और फ्लेक्स डायरेक्शन दे देता हूँ रो, अलाइन, सेंटर, जस्टिफाई, सेंटर। इससे क्या होगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा और हॉरिजॉन्टली पूरा जो nav बार है वो सेंटर कर देगा अपने UL को।
देन मैं नैव के साथ साथ यूएल के ऊपर भी यही स्टाइलिंग लगाना चाहता हूँ। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गया, यानी कि एक रो में आपकी चीज़ें असाइन हो जाएंगी। अलाइन कर दिया सेंटर में, जस्टिफाई कर दिया सेंटर में, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर दिया चीज़ों को। नैव और यूएल दोनों पे ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैं यूएल पे एक प्रॉपर्टी और लगाऊंगा, वो होगी लिस्ट स्टाइल नन। अगेन ये कोई HTML CSS का वीडियो नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी तीन वीडियोस में पहले सिखा चुका हूँ, तो अभी मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे LI के ऊपर एक और स्टाइलिंग लगाता हूँ, मार्जिन 1 VW 2 VW। ओके, और ये स्टाइलिंग लगाने के बाद मेरा नैव बार अच्छे से काम करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अपने index.html वाले पेज के अंदर सिर्फ 2 HTML टेम्पलेट टैग यानी टेम्पलेटिंग लैंग्वेज लगाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा लोड स्टैटिक। टैग का सिंटेक्स ये है, सबसे पहले आप ब्रेसेस ओपन करेंगे, फिर आप 2 बार % लगाएंगे और % के बीच में अपनी कमांड डालेंगे लोड स्टैटिक। ये कमांड डालने से स्टैटिक फाइल्स लोड हो जाती हैं Django के अंदर। एंड देन आपको यहाँ पर से ये हटाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप यहाँ पे लिखो इंक्लूड navbar.html। ये एक तरह से इंपोर्ट स्टेटमेंट है। navbar.html का जो भी कंटेंट है वो इंक्लूड हो जाएगा आपकी HTML फाइल के अंदर इस कमांड से, ब्रेसेस फिर % और उसके अंदर आपको इंक्लूड navbar.html इस तरीके से लिख देना है। यही सेम काम आपको पेज 2 के अंदर भी करना है। यहां मैं लिख देता हूं सबसे पहले लोड स्टैटिक और नीचे आके यहां लिख देता हूं इंक्लूड navbar.html। navbar इन दोनों में ही इंक्लूड हो चुका है। अब हम इस पेज को रीलोड करते हैं तो देखो आप यहाँ पे अच्छा खासा navbar आ गया, लेकिन अभी ये फंक्शनल नहीं है। इसे फंक्शनल बनाना बहुत इजी है। सिर्फ हमको यहाँ पे ये होम मिटा के यहाँ पे एक लिंक लगा देना है। इसको हम देंगे URL यानी कि रेफरेंस, और वो क्या देंगे, फिर से टेम्पलेटिंग लैंग्वेज, ब्रेसेस लगाने हैं, % लगाने हैं, URL कमांड डाल दी, और कौन से पेज का URL देना है, आपको सिर्फ उस पेज का नाम लिख देना है। पूरा URL याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने दे दिया होम और फिर इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख दूंगा होम। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने ये यहाँ पर एक लिंक टैग लगाया, रेफरेंस दिया इसको, फिर से वही Django की टेम्पलेटिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स, ब्रेसेस फिर %, यहाँ फिर से मैं URL दे दूंगा और पेज 2 को टारगेट कर दूंगा। इससे ये दोनों ही लिंक जो हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव पेजेस को टारगेट करने लग गए। अब मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ तो यहाँ देखो लिंक्स लग चुके हैं। जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम पेज आ जाएगा, आप देख सकते हो दिस इज दी होम पेज। और जब मैं पेज 2 पे क्लिक करूंगा तो पेज नंबर 2 आ जाएगा, आप देख सकते हो दिस इज दी पेज नंबर 2। अब मैंने ना ही index.html के अंदर navbar की कोडिंग की है और ना ही मैंने, ये देखो कोई navbar की कोडिंग नहीं है, और ना ही मैंने पेज 2 में navbar की कोडिंग की है। मैंने अलग से एक फाइल बना ली navbar.html जो कि एक कंपोनेंट फाइल है, और इन दोनों को Django टेम्पलेटिंग की मदद से इंक्लूड कर दिया। इस तरीके से हम कंपोनेंट्स के साथ Django में काम करते हैं। Django ड्राई यानी DRY प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ। और इस तरीके से कंपोनेंट्स बना के हम उन्हें रिपीट नहीं करते, अलग अलग फाइल्स में कॉपी नहीं करते, इसीलिए इसका नाम डोंट रिपीट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट है, और इस पर ये Django जो फ्रेमवर्क है वो काम करता है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो पूरी की पूरी वेबसाइट है उसको फंक्शनल बना दिया। अब लास्ट क्लास तक मैंने इतना ही बताया था, इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताने वाला हूँ। सो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास से पहले, जो कल होने वाली है, उससे पहले आप पाइथन इंस्टॉल कर लें, VS कोड इंस्टॉल कर लें, VS कोड के जो एक्सटेंशन मैंने बताए थे प्रीवियस वीडियोस में वो इंस्टॉल कर लें, और Django इंस्टॉल कर लें, जो कि मैंने आज बता दिया कैसे करना है। यहाँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, यहाँ तक पहुँच जाते हैं अगर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता Django सीखने से। ओके, सो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।